है ना? केवल धर्म से ही, समझदारी से ही, मानवता से ही राज्य चलता था। पृथ्वी हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो तो परमात्मा ने सृष्टि की। अब जैसे कि आप कर्नल साहब हैं, इंडिया से आए, मैं तो 62 की लड़ाई में भी उधर ही था, पंजाब में रहता था। 65-67 के छम्ब जौहरिया तक उस समय में आप लोगों के इतना वो नहीं था। हम विद्यार्थी अवस्था में भी उधर फर्स्ट एड सिक्के जो सैनिक लोगों के जूते आदि से करने के लिए कुछ दिन सहयोग में भी गया था। तो ऐसे जो हमारे को समझदारी, ये राजनीति के नाम में कूटनीति विदेशों ने जो सिखा दिया, उसी का फलस्वरूप नेपाल कभी भी ये जो हमारे ओमकार का सिर बचाए रखने का काम अभी हिंदू जो भी बोले इसी ने बचाया है। ये मानते कि नहीं आप? बिल्कुल मानते हैं। तो इसमें अभी जो हो रहा है वो कुछ ऐसे हो रहा है। अब वो मैं नहीं कहूँगा, आप जानते हैं उस बात को, सभी को कहने की भी आवश्यक नहीं है। इन चीज़ों को हम याद रखकर, क्योंकि आप तो सेना के मुहिम पृथ्वी को सुरक्षा करने स्थान में काम करते आ रहे हैं, क्या भारत अभी स्वतंत्र है? मानते हैं? आत्मा से कहिए, अभी भी स्वतंत्र नहीं है, पराधीनी है। क्योंकि उसका अपना अभी लिपि नहीं है, अपना संवत नहीं है। पृथ्वीराज संवत चलाओ, राणा प्रताप संवत चलाओ, क्यों इसलिए चलता है? वहां लिपि मराठी लिपि है, गुजराती लिपि है, लिपि तो प्रशस्त है ना। तो फिर क्यों उनके सबसे पहले ऊपर में उसको रखा जाता है? तो अभी भी वो चीज वहां से नहीं है। मगर ये क्षमा कीजिएगा, मैं योगी हूँ, मेरे लिए किसी का लेना भी नहीं है, देना भी, जो देखा वो आपसे कहा। तो ऐसे करके जो ये हो रहा है बहुत अच्छा काम है। क्योंकि अभी इस समय में फुटाओ राज करो करने की जो अंग्रेजों ने अंतिम समय हिंदुस्तान को, तुम्हारे हम जाएंगे छोड़ेंगे मगर तुम्हारे दोनों दांतों में कीड़े रख देंगे, वो कीड़ा तुमको कभी शांति होने नहीं देगा, ऐसे भाव से उसने जो काम किया था वही काम भारत को भुगतना पड़ रहा है, इंडिया को। भारत तो ऐसा ये भी है, दक्षिण एशिया सब भारत भूमि है, मगर भारत का अपव्याख्या किया। भारत वर्ष ये अजनाब वर्ष था, ब्रह्मावर्त हुआ जब यहाँ एक भरत ऋषि ने इसको ब्रह्मावर्त को परिवर्तन करके भारतवर्ष, भारत का अर्थ क्या है? इंडिया नहीं है, नेपाल नहीं है, गीरवाणी भारतीय भाषा। जिस देश में विद्वान मानवतावादी, 2-3 प्रकृति होते हैं, देव दानव मानव, दोनों को संतुलित करके सर्वे भवन्तु सुखिनः को चलाने वाले विद्वान बुद्धिजीवी जिस देश में जन्मते हैं उसका नाम भारत, भारत भूमि, हिमालय से आरभ्य, ऐसा इसका परिस्थिति है। अब हमने बहुत समय से देखा नेपाल में, नेपाली अथवा अभी नेपाल बोलते हैं। गोरखा कहने से तो आपको तो कुछ धक्का लगता है, मगर असली में तो ये गोरखा ही है ना? आप तो जानते हैं सुगौली की संधि से पहले ये तो नेपाल ने 22 और 24 टुकड़े, जिस समय में मुसलमान और अंग्रेजों ने हमारे अपने पूर्ण भूमि को दूषित कर रहा था, उस समय में शक्ति को संचय करके उनसे प्रतिकार कर अपनी अस्मिता बचाने के लिए पृथ्वीनारायण शाह ने 22-24 टुकड़े को जिस समय में किया, भगवान गोरखनाथ, शिव और गोरख एक ही हैं, उन गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, शिव जी के आशीर्वाद से ये विशाल गोरखा राष्ट्र हुआ था। जो गोरखा राष्ट्र सुगौली के संधि में जो हमारे प्रताप थे सेना के, जब ये सेना, जब अभी भी आपको तो मालूम ही है, आप लोग छम्ब जौहरिया और ये जहाँ किसी भी जगह उत्तर के लड़ाइयों में तो आत्मा से रखी गई, जो मुश्किल के जगह में तो गोरखे लोग ने भेजना पड़ता है ना आगे, है ना? बहुत से उसके नेपाल के लद्दाख के क्षेत्र में से जो वहाँ के लोग लगाए गए वो तो भागते आए थे।
तो उसमें भी किसी समय में पीछे गोरखों को लगाकर आगे अभी उनको लगाना भी पड़ा किसी समय में सेना में, है ना, ऐसा भी हुआ। इसी से वो चीज़ ऐसी है। तो ये जो काम कर रहे हैं अब नेपाल, ये सिर बाकी था ओमकार परिवार का, सनातनियों का, मगर यहाँ नवम अवतार बुद्ध रूप धारण, बुद्ध और हिंदू करके जो फुटाने का काम हुआ सनातनियों का, यही उनकी बहादुरी थी, है ना। इस चीज को मिटाने के लिए हम लोगों को यहाँ जो सब कुछ ठीक है,